नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों के जीवन को नई दिशा दी है। डॉन मिगुएल रुइज की प्रसिद्ध पुस्तक द 4 अग्रीमेंट्स। यह कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि यह प्राचीन तोल्तेक ज्ञान पर आधारित एक शक्तिशाली मार्गदर्शिका है। तोल्तेक मध्य मेक्सिको की एक प्राचीन सभ्यता थी जिन्हें ज्ञान के कलाकार कहा जाता था। वे मानते थे कि हम सभी एक सपने में जी रहे हैं, एक ऐसा सपना जो हमारे बचपन से मिले विश्वासों, धारणाओं और समाजीकरण से बना है। अक्सर यह सपने हमें अनावश्यक दुख और सीमाओं से बांध देते हैं। द 4 अग्रीमेंट्स किताब हमें इस तोल्तेक ज्ञान का व्यावहारिक सार प्रस्तुत करती है। यह हमें 4 ऐसे सरल लेकिन गहरे सिद्धांतों को सिखाती है जिन्हें अपनाकर हम उस सामूहिक सपने की नकारात्मकता से खुद को मुक्त कर सकते हैं, अपने मन के आंतरिक शोर को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन में अधिक शांति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और खुशी पा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन चारों समझौतों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली बात जो रुइज बताते हैं वह यह है कि अपनी बात त्रुटिहीन रखें, अर्थात बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण समझौता है। इम्पेकेबल का अर्थ है त्रुटिहीन या निर्दोष। इसका मतलब यह नहीं कि हमें कभी गलती नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह है कि हमें अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी और जिम्मेदारी से करना चाहिए। हमारे शब्द सिर्फ आवाज़ें नहीं हैं, वे शक्तिशाली उपकरण हैं। एक शब्द किसी को प्रेरित कर सकता है तो दूसरा किसी को तोड़ सकता है। हमारे शब्द हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जब हम कुछ कहते हैं तो हम एक ऊर्जा छोड़ते हैं जो ब्रह्मांड में फैलती है। यह सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं है, बल्कि खुद के प्रति भी है। हम अपने आप से क्या कहते हैं? क्या हम खुद को नीचा दिखाते हैं या खुद को प्रोत्साहित करते हैं? अगर हम खुद से कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम सचमुच नहीं कर पाएंगे। यह समझौता हमें गपशप, अफवाहें फैलाने और दूसरों की आलोचना करने से रोकता है। जब हम नकारात्मक बातें करते हैं तो हम न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि अपनी ऊर्जा को भी प्रदूषित करते हैं। अपने शब्दों का उपयोग प्यार, सच्चाई और रचनात्मकता के लिए करें। दूसरों की प्रशंसा करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, अपने वादों को पूरा करें। जब आपके शब्द त्रुटिहीन होते हैं तो आपके जीवन में स्पष्टता और शक्ति आती है। अब बात करते हैं दूसरे एग्रीमेंट के बारे में, जो रुइज हमें बताते हैं कि किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से ना लें। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। यह समझौता हमें दूसरों की बातों या कार्यों से खुद को बचाने में मदद करता है। लोग जो कुछ भी करते हैं या कहते हैं वह उनकी अपनी धारणाओं, विश्वासों, अनुभवों और भावनाओं के आधार पर होता है। यह उनकी अपनी दुनिया है। वे जो कुछ भी कहते हैं वह उनके अपने सपनों का प्रतिबिंब होता है, न कि आपकी वास्तविकता का। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो यह उनकी अपनी असुरक्षा या उनके अपने विचारों को दर्शाता है। अगर आप इसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं तो आप उनकी नकारात्मकता को अपनी दुनिया में प्रवेश करने देते हैं। जब आप किसी की बात को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं तो आप अनावश्यक भावनात्मक कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। आप दूसरों की राय या उनके व्यवहार से प्रभावित नहीं होते। आपको दूसरों की बातों से खुद को सही साबित करने या बचाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते तो कोई भी आपको भावनात्मक रूप से चोट नहीं पहुंचा सकता। आप एक ढाल बना लेते हैं जो नकारात्मकता को आपसे दूर रखती है। अब बात करते हैं तीसरे एग्रीमेंट की, एंड दैट इज़ धारणा न बनाएं। डोंट मेक अजम्पशंस। हम इंसान अक्सर चीज़ों के बारे में अनुमान लगा लेते हैं और मान लेते हैं कि हमें सब कुछ पता है। यह समझौता हमें इस आदत से बचने के लिए कहता है। धारणाएं गलतफहमी, संघर्ष और दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम सोचते हैं कि हम जानते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है या किसी स्थिति का क्या मतलब है, और अक्सर हम गलत होते हैं। जब हम धारणाएं बनाते हैं तो हम सवाल पूछने या स्पष्टीकरण मांगने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। इससे संचार में कमी आती है और समस्याएं बढ़ती हैं। हम अक्सर अपने मन में एक पूरी कहानी बना लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ या किसी ने ऐसा क्यों कहा, जबकि वास्तविकता कुछ और भी हो सकती है। इस समझौते का पालन करने के लिए हमें हमेशा स्पष्टता प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछें। अगर आपको किसी बात पर शक है तो पुष्टि करें। स्पष्ट संवाद से रिश्ते मजबूत होते हैं और अनावश्यक तनाव कम होता है। चौथा अग्रीमेंट जो हमें खुद से करना चाहिए उसके बारे में रुइज कहते हैं, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें।
ऑलवेज डू योर बेस्ट। यह चौथा समझौता हमें हर स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। परिस्थितियों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ। हमारा सर्वश्रेष्ठ हर दिन अलग अलग हो सकता है। कुछ दिन आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और बहुत कुछ कर पाएंगे, जबकि कुछ दिन आप थके हुए होंगे और आपका सर्वश्रेष्ठ थोड़ा कम होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस विशेष समय में अपनी क्षमता के अनुसार सबसे अच्छा प्रयास करें। जब आप हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं तो आपको कोई पछतावा नहीं होता। आप जानते हैं कि आपने पूरी कोशिश की, भले ही परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुसार न हो। यह समझौता हमें आत्म आलोचना से बचाता है। जब आप जानते हैं कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ किया है तो आप स्वयं को स्वीकार कर पाते हैं और खुद पर गर्व कर सकते हैं। यह समझौता हमें लगातार सीखने और सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। हर बार जब आप कुछ करते हैं तो आप उससे सीखते हैं और अगली बार बेहतर करने का प्रयास करते हैं। यह समझौता हमें पूर्णतावादी होने के लिए नहीं कहता, बल्कि ईमानदार प्रयास करने के लिए कहता है। ये 4 समझौते सुनने में सरल लग सकते हैं, लेकिन इन्हें अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना एक आजीवन अभ्यास है। यह एक यात्रा है जो हमें आत्म जागरूकता, शांति और सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही ऐसे और प्रेरणादायक विषयों के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करते रहें और अपनी बात त्रुटिहीन रखें। धन्यवाद।